नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद का वचन है, यल्लब्ध्वा पुमान् तृप्तो भवति। जिसको परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो जाती है वह संसार का कुछ नहीं रहने पर भी परम तृप्त हो जाता है। सिद्धो भवति। जिनको परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो जाती है संसार का कुछ नहीं रहने पर भी वह परम सिद्ध बन जाता है। अमृतो भवति। जिनको परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो जाती है वह संसार में अमर हो जाता है। आत्मा रामो भवति। जिनको परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो जाती है वह अपनी आत्मा में ही निरंतर रमण करने लग जाता है। जिनको परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो जाती है नारद जी कहते हैं मोदंति पितरो। उनके जन्म से पहले उनके जितने पितरगण हैं वे सबके सब आनंदित हो जाते हैं। जिनको परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो जाती है उन भाग्यवान भक्त पुरुष को देखकर स्वर्ग के समग्र देवता नृत्य करने लग जाते हैं, नृत्यंत देवता। और जिनको परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो जाती है उनके जन्म से उनको अपने वक्षस्थल पर पाकर धरती माता धन्य धन्य हो जाती है। सनाथा चायम भूर्भवति। जिनको परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो जाती है स्कंद पुराण में भगवान वेद व्यास जी ने लिखा कुलम पवित्रम। उनका कुल पवित्र हो जाता है। जननी कृतार्था। माता कृतकृत्य हो जाती है। वसुंधरा पुण्यवती च तेना। और यह धरती पुण्यवती हो जाती है। अपना कल्याण तो वह करता ही है, समग्र विश्व का कल्याण करने में वह समर्थ हो जाता है। भोजन करने से शरीर का बल बढ़ता है, शरीर बलवान होता है। और भगवान का भजन करने से आत्मबल बढ़ता है, आत्मा बलवान हो जाती है। और जिनकी आत्मा बलवान हो जाती है वह समग्र प्रबल इंद्रियों पर नियंत्रण करने में समर्थ हो जाता है। लेकिन जिस भक्ति की इतनी महिमा गाई गई, जिस भजन का इतना महत्व बतलाया गया,
वह भक्ति, वह भजन किस तरह से किया जाता है, उस भक्ति उस भजन का क्या स्वरूप है, यह जान लेना परम आवश्यक है। संत कबीर साहब ने कहा, भक्ति सब कोई करे, भरमना ना करे, भक्ति जंजाल दुख द्वंद भारी, ब्रह्म चिन्हे नहीं भ्रम खोजत फिरे, ज्ञान के नेत्र क्यों फोर डारी। अपने जानते संसार के लोग थोड़ा बहुत जरूर भजन करते हैं, लेकिन जो फल चाहते हैं, जो आनंद पाना चाहते हैं, जो सुख पाना चाहते हैं, वह सुख मिलता नहीं। एक बार अलीगढ़ में मैं भक्ति की महिमा सुना रहा था। भगवान की भक्ति करने से यह सुख मिलता है, वह सुख मिलता है, यह आनंद मिलता है, वह आनंद मिलता है। एक माई सभा में से ही उठकर खड़ी हो गई और मेरे से कहने लगी, यह सब आप ऐसे ही बोलते हो, मैं तो इतना भजन करती हूँ, इतना भजन करती हूँ कि तू भी नहीं करते हो। और 40 साल से भजन करते करते मैं घिस गई, लेकिन अब तक हमें कोई सुख नहीं मिला, अब तक हमें कोई शांति नहीं मिली। सारे संत महात्मा ऐसे ही मंच पर से सुनाते हैं। मैंने माई से पूछा, माई आप किस तरह से भजन करती हो? माई कहती है, किस तरह से करते हो? मेरे घर में एक फूल की बहुत बड़ी साजी है, उस साजी में फूल, बिलपत्र, तुलसी दल और भी पूजन सामग्रियां भर लेती हूँ और 4 बजे सुबह स्नान कर साजी को हाथ में लेती हूँ। पूरे अलीगढ़ में जितने मंदिर हैं, जितने पत्थर हैं, जितने वृक्ष हैं, किसी को नहीं छोड़ती हूँ। थोड़ा बहुत सब कुछ अर्पण करते हुए 4 बजे शाम में आकर के चाय पीती हूँ। करते हो इतना भजन? मैंने कहा, माई इस भजन से तो 40 साल में अब तक कोई सुख नहीं मिला। तुम्हारी बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है सुख तो अब तक नहीं मिला। संभव है यदि ऐसा ही भजन चलता रहा तो 2-4 साल में गठियाबात भी पकड़ने वाला है। आप क्या कहते हो महाराज? हाँ, यह भजन जो है गठियाबात पकड़ाने वाला ही है। इस वृद्धावस्था में ठंडे जल से 4 बजे स्नान करती हो, गठियाबात नहीं पकड़ेगा तो क्या पकड़ेगा? इसी भजन से सिद्धो भवति होता है, इसी भजन से आत्मा रामो भवति होता है, इसी भजन से तृप्तो भवति होता है, इसी भजन से समग्र आनंद समग्र सुख प्राप्त होता है। कदापि नहीं। अभी आप लोगों ने पाठ में सुना, तप सुख प्रद दुख दोष नसावा, पिता से पुत्र को दुख हो सकता है, संभव है,
पुत्र से पिता को दुख हो सकता है, संभव है। भाई से भाई को दुख हो सकता है, संभव है। पति से पत्नी को, पत्नी से पति को दुख हो सकता है, संभव है। मित्र से मित्र को दुख हो सकता है, संभव है। संसार के समग्र प्राणियों और पदार्थों से दुख हो सकता है, संभव है। लेकिन परमात्मा का भजन करने से कभी दुख हो, यह कभी संभव नहीं है। अभी पाठ में यही आया, तप सुखप्रद। जिन्होंने अपनी समग्र इंद्रियों को तपा लिया, अपने बस में कर लिया, ऐसा भजन सुखप्रद, सुख प्रदान करता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, रावण के राजत्व काल में लंका नगरी के अंदर 10 खरब राक्षस रहता था और उसी नगरी में सीता जी को हरण कर रावण ले आया। अशोक वाटिका के नीचे बिठा दिया और 10,000 राक्षसियों को आदेश दिया, सीतहि बहुविधि त्रासहु जाई। हे राक्षसियों, सीता को बहुत तरह से डराओ, धमकाओ, दुख दो, इतना भयभीत कर दो कि मेरे बस में होने में उनको लाचार होना पड़े। दस 10,000 राक्षसियां हाथ में तीर, त्रिशूल, तलवार, कृपाण लेकर सीता जी को डरा रही हैं, धमका रही हैं। लेकिन सीता जी डरी नहीं, निर्भय होकर बैठी रही। सीता जी की सहायता में उस नगरी में कोई भी नहीं था, अकेली सीता जी पड़ी हुई थी। मेरा विश्वास है 10,000 लंका की राक्षसियों में से उस समय की एक राक्षसी भी इस सभा में पहुंच जाए तो उम्मीद नहीं है कि एक भी बैठे रह पाए। सारे मैदान छोड़कर पलायन कर जाएंगे, कुछ का हार्ट अटैक हो जाएगा, मूर्छित हो जाएंगे। लेकिन सीता जी अकेली अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं। 10,000 राक्षसियां डरा रही हैं, धमका रही हैं, दुख दे रही हैं, लेकिन फिर भी सीता दुखी नहीं। क्या कारण है? इतने लोग मिलकर एक साथ दुख दे रहे हैं, फिर भी सब मिलकर एक को भी दुखी नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है? सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर क्या कर रही है? तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रिता, जाहि प्राण के ही बाट। नाम पाहरू दिवस निसी, भगवान का नाम जो भक्तों के लिए पहरेदार के रूप में है, उस पहरेदार का
दिन रात सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर स्मरण करती रहती थी। संत महापुरुष, संत सद्गुरु दीक्षा के समय में, भजन भेद देने के समय में जो 2 अक्षर का मंत्र बतलाते हैं, वह मंत्र क्या है? पहरेदार है। पहरेदार को आपकी सुरक्षा करने के लिए संत सद्गुरु ने आपके पास में भेज दिया। मेरे से एक भक्त ने कहा, महाराज दुख किस रास्ते से आता है? मैंने कहा, बहुत अच्छा रास्ता पूछ रहे हो, क्या बात है? उन्होंने कहा, महाराज यदि रास्ता बतला दोगे तो मैं बहुत मोटी, बहुत मजबूत, बहुत ऊंची दीवार चारों तरफ से खड़ी कर दूंगा, ताकि दुख मेरे जीवन में प्रवेश न कर पाए। मैंने कहा, दुख किस रास्ता से आता है यह जानना चाहते हो? हाँ महाराज, जल्दी से वह रास्ता बतला दो, तुरंत मैं उस रास्ता को बंद कर दूंगा। मैंने कहा, यदि चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते संत सद्गुरु के बतलाए हुए पावन नाम का आप सुमिरन करते रहोगे, एक क्षण के लिए भी उस पावन नाम को कभी नहीं भूलोगे, तो याद रखो, एक दुख को कौन कहे, सारी सृष्टि का दुख भी तुम्हारे जीवन में आना चाहेगा तो तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। भगवान का भजन छोड़कर अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिए संसार के सारे कर्मों को तुम कर लो, लेकिन जीवन में दुख आए बिना रहेंगे नहीं। 24 घंटे भगवान नाम के स्मरण में अपने मन को लगाए रखना, यही चारों ओर से मजबूत, मोटी और सबसे ऊंची दीवार खड़ी करना है, और उस दीवार को पार कर कोई भी दुख आपके जीवन में आने नहीं पाएगा। कहने का तात्पर्य, भजन को छोड़ देना यही चारों ओर से दुखों को प्रवेश करने के लिए दरवाजा को खोल देना है, और भजन में सदैव मन को लगाए रखना यही 10 दिशाओं से दुखमय दरवाजाओं को बंद कर देना है। सीता जी अकेली बैठी हुई हैं, लेकिन संत लिखते हैं, नाम पाहरू दिवस निसी। संत सद्गुरु का बतलाया हुआ पावन नाम यह पहरेदार है। पहरेदार का काम क्या है? अपने मालिक को, अपने स्वामी को खतरे से बचा करके रखना, अपने मालिक की सुरक्षा करते रहना। राष्ट्रपति की सुरक्षा में कितने लोग रहते हैं, फिर भी मैं नहीं कह सकता
कि राष्ट्रपति का जीवन पूर्ण रूपेण सुरक्षित है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कितने लोग रहते हैं, लेकिन मैं नहीं कह सकता उनका जीवन पूर्ण रूपेण सुरक्षित है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कितने लोग रहते हैं, लेकिन मैं नहीं कह सकता उनका जीवन पूर्ण रूपेण सुरक्षित है। यदि उनका जीवन सुरक्षित होता तो सुरक्षा कर्मियों के बिना 2-4-10 कदम इधर उधर अपने से घूम लिया करता। बहुत बड़ा पद है, लेकिन जीवन उतना ही अधिक असुरक्षित है। बहुत बड़ी प्रतिष्ठा मिली हुई है, लेकिन जीवन उसी मात्रा में असुरक्षित है। इसीलिए उनकी सुरक्षा में करोड़ों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। लेकिन एक संत, एक सच्चा भक्त निर्द्वंद होकर सारी सृष्टि में विचरण करते हैं, अकेले विचरण करते, विचरित असंगः, फिर भी उनको कोई भय नहीं होता, कोई डर नहीं होता। एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं, एक भी सुरक्षा गार्ड नहीं, फिर भी निर्द्वंद होकर अकेले विचरण करते हैं। कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। कारण क्या है? 24 घंटे संत महापुरुष भगवान के पावन नाम में डूबे रहते हैं, और वह पावन नाम ही, वह पावन मंत्र ही संत महापुरुष की 24 घंटे सुरक्षा करते रहते हैं। यदि अपने जीवन को सब तरह से सुरक्षित करना चाहते हैं, सब तरह से सुरक्षित रखना चाहते हैं, एक क्षण के लिए भी संत के बताए हुए मंत्र को कभी भी नहीं भूलें। कभी कभी सुरक्षा कर्मी असावधान हो जाते हैं, कभी कभी पहरेदार असावधान हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। स्वामी के जीवन में खतरा होने की संभावना बन जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं, इससे भी अधिक सुरक्षा चाहते हो, ध्यान तुम्हारा तपात। पहरेदार दरवाजा पर खड़ा है, आप सुरक्षित हैं, और पहरेदार थोड़ा सा असावधान हो जाए, संभव है कोई चोर उचक्के उस क्षण प्रवेश कर जाएं और आपको दुखी करके चले जाएं। पहरेदार दरवाजे पर खड़ा है और आप किवारी को बंद करके अंदर में लेटे हुए हैं, तो डबल सुरक्षा हो गई। सुरक्षा कर्मी दरवाजे पर है और घर का दरवाजा भी बंद है, डबल सुरक्षा। मंत्र जप सा बतलाया हुआ पावन मंत्र यह पहरेदार के समान है, हर समय जपते रहो। और संत जिस नाम का जप करने के लिए, संत जिस नाम का स्मरण करने के लिए बतलाते हैं, वह नाम जिनका है, उनके रूप का सदैव चिंतन करते रहना, उनके पावन रूप का सदैव ध्यान करते रहना, याद करते रहना, उस पावन रूप को अपने मानस पटल पर प्रस्थापित कर लेना, यह किवारी को बंद कर लेना है।
डबल सुरक्षा। मंत्र जप करने से भक्त जितना सुरक्षित रहता है, उससे विशेष सुरक्षा इष्ट के रूप का ध्यान करने से भक्त को मिलती है। और इष्ट के रूप का ध्यान करने से जितनी सुरक्षा होती है, उससे भी बहुत गुना अधिक सुरक्षा जब इष्ट के केवल मुस्कान युक्त मुखार बिंद का ध्यान किया जाता है, तब होती है। और इष्ट के मुस्कान युक्त मुखार बिंद का चिंतन करने से, मुखार बिंद का ध्यान करने से जितनी सुरक्षा होती है, उससे भी बहुत गुना अधिक सुरक्षा इष्ट के भ्रुवोर मध्य का ध्यान करने से होता है। इष्ट के भ्रुवोर मध्य का ध्यान करने से जितनी सुरक्षा होती है, उससे भी अधिक सुरक्षा इष्ट के अत्यंत ज्योतिर्मय पावन रूप का भ्रुवोर मध्य के अंदर ध्यान करने से होती है। और इष्ट के पावन ज्योतिर्मय स्वरूप का चिंतन करने से भक्त की जितनी सुरक्षा होती है, उससे अनंत गुना अधिक सुरक्षा इष्ट के शब्दमय स्वरूप का चिंतन करने से होती है। और इष्ट के शब्दमय रूप का चिंतन करने से जितनी सुरक्षा होती है, उससे अनंत अनंत गुना अधिक सुरक्षा इष्ट के शाश्वत स्वरूप में अपनी आत्मा को लीन कर देने से होती है। भजन की गहराई में उतरते जाओ, भजन की गहराई में उतरते जाओ। भजन करते करते भजन की गहराई में इतने उतर जाओ कि अपने आप को भी भूल जाओ। मैं खत्म हो जाए, केवल तू ही तू रह जाए, जीवन पूर्ण रूपेण सुरक्षित हो जाएगा। नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहे प्राण के बाट। इसीलिए पाठ में आया, तप सुख प्रद। संसार के जितने भी प्राणी हैं, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, उन प्राणी और पदार्थ के साथ दुख जुड़ा हुआ रहता है, क्लेश जुड़ा हुआ रहता है। संसार के जिस पदार्थ से सुख मिलता है, संसार के उसी पदार्थ से दुख भी मिलता है। जहां जहां आप संसार में सुख की कल्पना करते हैं, वहीं वहीं से आपके जीवन में दुख भी मिलने की संभावना है। लेकिन यह बात निर्भ्रांत सत्य है कि परमात्मा की भक्ति से कदापि जीवन में दुख नहीं आ सकता, कदापि जीवन में क्लेश नहीं आ सकता। तप सुख प्रद, दुख दोष न सावा। किसी भी तरह से परमात्मा की भक्ति में मन लगा हुआ रहे, जीवन में दुख प्रवेश नहीं करने पाए। काकभूषण जी महाराज कहते हैं, था क्यों सब करी कर्म गोसाई। गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़,
अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए मैं सब तरह के कर्मों को करके थक गया, कोई कर्म नहीं छोड़ा। अपने जीवन का अनुभव सुना रहे हैं। सब कर्म वे कर लिए, व्यापार भी किसी जन्म में किए होंगे, लेकिन कहते हैं सुख नहीं मिला। किसी जन्म में नौकरी भी किए होंगे, किसी जन्म में इलेक्शन में लड़के कोई बहुत बड़े नेता भी बने होंगे, किसी जन्म में पुत्र को भी प्राप्त किए होंगे, किसको प्राप्त किए होंगे, किसी जन्म में स्त्री को भी प्राप्त किए होंगे। यानी सुख पाने के लिए संसार में हे गरुड़ मैंने कोई कर्म नहीं छोड़ा। सृष्टि के आदि काल से लेकर अब तक न जाने अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए कौन कौन से कर्मों को किए। था के वो सब करी कर्म गोसाई। और सुनो, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिए न जाने कौन कौन से शरीर को भी धारण किए। गधा के शरीर में भी जाकर मैंने देखा कि इसमें कितना सुख है। बैल के शरीर में प्रवेश कर मैंने देखा इसमें कितना सुख है। गाय के शरीर में प्रवेश करके मैंने देखा इसमें कितना सुख है। देवी देवताओं के शरीर में भी जाकर मैंने देखा इसमें कितना सुख है। स्वर्ग वैकुंठ में भी जाकर मैंने देखा इसमें कितना सुख है। अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए कोई तन नहीं छोड़ा, कोई धन नहीं छोड़ा, कोई कर्म नहीं छोड़ा, कोई व्यवहार नहीं छोड़ा। लेकिन हे गरुड़ मैं क्या कहूँ, अब तक सुखी नहीं हो पाया। था क्यों सब करी कर्म गोसाई। गरुड़ जी ने कहा सारे कर्म करके थक गए, सारे शरीरों में जाकर थक गए, सारे लोक लोकांतरों में भ्रमण करके थक गए, फिर भी आपको सुख नहीं मिला। लेकिन अब कहते हैं सुखी ने भयो अवहि की नाई। अब जो सुख मुझे मिला है, अब जो आनंद मुझे मिला है, वैसा आनंद आज तक नहीं मिल पाया। सब कर्म किए, सब जगह गए, सब लोक लोकांतरों में घूमे, सब शरीरों में गए, लेकिन अब जो आनंद मुझे मिला है, अब जो सुख मुझे मिला है, वह सुख अब तक नहीं मिल पाया। गरुड़ जी ने कहा अब क्या मिला जो आप बड़े सुखी हो, बड़े आनंदित हो। काकभूषण जी महाराज ने कहा एक बार भगवान का दर्शन हुआ, एक झलक भगवान का दर्शन हुआ, उस दर्शन मात्र से ही सारा दुख समाप्त हो गया, सारा क्लेश समाप्त हो गया। सारी दुनिया के लोगों का दर्शन कर लेंगे, लेकिन आपका दुख खत्म नहीं होगा। सारी दुनिया को आप प्राप्त कर लेंगे, आपका दुख खत्म नहीं होगा। सारी दुनिया की प्रतिष्ठा को आप प्राप्त कर लेंगे, आपका दुख खत्म नहीं होगा। लेकिन संत और शास्त्र कहते हैं एक बार ईश्वर का दर्शन कर लेंगे, आपके जीवन का सारा दुख खत्म हो जाएगा, सारा क्लेश खत्म हो जाएगा। संसार के सारे पदार्थ मिलकर भी आपके दुखों को मिटा नहीं सकता।
और अकेले ही परमात्मा आपके जीवन के समग्र दुखों को मिटाने में समर्थ है। इतना आनंद, इतना सुख परमात्मा में है। एक झलक परमात्मा का दर्शन होता है। लेकिन वह दर्शन होगा कैसे? परमात्मा के दर्शन मात्र से सारे दुख, सारे क्लेश सब निवृत्त हो जाते हैं। लेकिन दर्शन परमात्मा का होगा कैसे? संत महापुरुषों ने बतलाया, परमात्मा का दर्शन करने के लिए 4 चीजों को पवित्र करना पड़ेगा। जैसे ही चारों पवित्र होंगे, वैसे ही आपको परमात्मा का दर्शन नहीं करना होगा। परमात्मा खुद आपको दर्शन देने के लिए प्रकट हो जाएंगे। मात्र 4 काम करना होगा। 1 नंबर में अपने मन को पवित्र बनाना होगा। दूसरे नंबर में अपने चित्त को पवित्र करना पड़ेगा। तीसरे नंबर में अपनी दृष्टि को पवित्र करना पड़ेगा। और चौथे नंबर में अपनी आत्मा को पवित्र करना पड़ेगा। ये 4 पवित्र हो जाएं तो परम पवित्र परमात्मा तुरंत प्रत्यक्ष हो जाएंगे। और इन्हीं 4 को पवित्र करना यथार्थ में भजन करना है। आप लाख सिर पीट लो, कहीं भी जाकर दर्शन नहीं होगा। लाख सिर पीट लो, किसी भी तीर्थ में जाकर दर्शन नहीं होगा। लाख सिर पीट लो, कितना भी व्रत करने से दर्शन नहीं होगा। लाख सिर पीट लो, दुनिया के समग्र नदियों के स्नान करने से भी दर्शन नहीं होगा। लाख सिर पीट लो, दुनिया के सारे यज्ञों के करने से भी दर्शन नहीं होगा। दुनिया के सारे शुभ कर्मों को करने से दर्शन नहीं होगा। यदि ईश्वर का, यदि परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं तो बस 4 कामों को करना है। ज्यादा नहीं बतला रहा हूं। 4 काम अखंड सुख पाने के लिए, अखंड आनंद को पाने के लिए, अखंड शांति को पाने के लिए अब तक आप लोगों ने न जाने कितने कामों को किए हैं। थाके वो सब करी करम गुसाई। लेकिन इस मंच पर से आज आप लोगों को कहा जा रहा है कि 4 कामों का आप कर लीजिए। अखंड सुख घर बैठे प्राप्त होगा। अखंड आनंद घर बैठे प्राप्त होगा। अखंड शांति घर बैठे प्राप्त होगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं। पहला काम, आप मन को पवित्र कर लीजिए। दूसरा काम, आप अपने चित्त को पवित्र कर लीजिए। तीसरा काम, आप अपनी दृष्टि को पवित्र कर लीजिए। और चौथा काम, आप अपनी आत्मा को पवित्र कर लीजिए। यही 4 काम करना है। श्रीमदाद शंकराचार्य से भक्तों ने पूछा, तीर्थम परम किम? अवश्य ही हम तीर्थों में बैठे हुए हैं और तीर्थों में बसे हुए लोगों की प्रवृत्ति को भी देख रहे हैं। आचार्य शंकर से जब पूछा गया, तीर्थम परम किम? दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? एक तीर्थ की बात क्या, दुनिया में जितने भी तीर्थ हैं, सारे तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ तीर्थ कौन से हैं?
इन्होंने कहा स्वमनो विशुद्धम, यदि किसी भी तरह से हमारा मन पवित्र हो जाए तो पवित्र हुआ मन ही दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ है। घर बैठे आपका जीवन तीर्थ बन जाएगा, आपका घर तीर्थ बन जाएगा और आपके परिवार के लोग ही तीर्थ के देवता बन जाएंगे। स्वमनो विशुद्धम, किसी भी तरह से हमारा मन पवित्र हो जाए। मन यदि पवित्र नहीं हुआ तो मलिन मन को लेकर यदि आप गंगा में भी प्रवेश कर जाएंगे तो गंगा को भले आप मलिन बना सकते हैं लेकिन आप निर्मल नहीं हो पाएंगे। मैंने बहुत देखा है, गंगा माँ को कहना पड़ गया, भगीरथ तुम कहते हो पृथ्वी पर आने के लिए, लेकिन पृथ्वी पर के लोग बड़े पापी हैं, सारे जीवन पाप करते रहेंगे और कभी मेरे अंदर अपने पाप को धोने के लिए आएंगे। वे पवित्र होंगे कि नहीं होंगे भगवान जाने, लेकिन अपने पाप को मेरे अंदर छोड़कर मुझे मलिन बना करके चले जाएंगे। मेरे पाप को कौन धोएंगे सो बता। मलिन मन वाला व्यक्ति यदि गंगा में प्रवेश कर जाए वह गंगा को भी मलिन कर देगा और ऐसे व्यक्ति से गंगा माँ भी घबराती है। श्रीमद् भागवत पढ़कर देखा। बेटा भगीरथ पृथ्वी पर आने के लिए कहते हो, लेकिन पृथ्वी पर जाने से मैं बहुत डरती हूँ। पापी मन वाले व्यक्ति मुझे भी मलिन बना करके छोड़ देंगे, मुझे फिर कौन पवित्र करेंगे सो बता। मेरी पहले व्यवस्था कर, उसके बाद मैं चलने को तैयार हूँ। भगीरथ ने कहा, माता आपको पापियों का डर लगता है, पापी मन वाले व्यक्ति का डर लगता है। सुनो माता, जब आप इस धरती पर आओगी तो आपके पावन तट पर साधु संत महात्मा कुटिया बना बना कर निवास करेंगे और जिस दिन उस साधु संत महात्मा के चरण का स्पर्श आपको हो जाएगा, जिस दिन साधु संत महात्मा के पावन अंग का आपको स्पर्श हो जाएगा तो उनके अंग के स्पर्श मात्र से ही आपके सारे पाप भस्म हो जाएंगे। हरम त्यघं त्यंग संगास्ते स्वास्थ्य यज्ञ। माता संत के पवित्र मन वाले महापुरुष के अंग के स्पर्श मात्र से आपके सारे पाप धुल जाएंगे। इसीलिए नारद भक्ति सूत्र में लिखा है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। जिस महापुरुष ने अपने मन को पवित्र बना लिया, ऐसे महापुरुष के चरण पड़ने से तीर्थ को भी तीर्थत्व प्राप्त होता है। वे तीर्थ में जाते हैं अपने को पवित्र करने के लिए नहीं, वे तीर्थ में जाते हैं तीर्थ को पवित्र करने के लिए। वे गंगा में प्रवेश करते हैं अपने को पवित्र करने के लिए नहीं, वे गंगा को पवित्र करने के लिए। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। संत के चरण जब पड़ते हैं तो तीर्थ भी सुतीर्थ हो जाते हैं, क्योंकि संत का मन पवित्र होता है।
मन पवित्र हो जाए, आपका घर मंदिर बन जाएगा। यदि आपका मन पवित्र नहीं है तो आपको देखकर मंदिर के पवित्र देवता तब तक के लिए मंदिर से भाग जाएंगे जब तक कि आप मंदिर में रहेंगे। यह मैं विश्वास दिलाता हूं। जगन्नाथपुरी में जब ध्यान का शिविर लगा था, उससे पहले मैं गया था धर्मशाला बुक कराने के लिए। मेरे साथ 9 भक्त और भी गए थे। एक दिन सारे भक्तों की इच्छा हुई, महाराज जब यहाँ आ गए हैं तो भगवान का दर्शन भी कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है चलो। सारे मिलकर मंदिर के अंदर प्रवेश किए। चारों ओर से पंडों ने घेर लिया। महाराज आओ दर्शन कराता हूँ, आओ दर्शन कराता हूँ। मैंने कहा कराओ दर्शन। पंडों ने कहा ऐसे दर्शन नहीं कराऊंगा। तब आदमी पर 5,000 रुपए लगेंगे। हे भगवान, पैसे तो जेब में है नहीं और आदमी पर 5,000 मांगते हैं, 50,000 रुपये। मैंने मन में सोचा, श्रीमद् भागवत महापुराण में माता कुंती भगवान श्री कृष्ण से कहती है, हे कृष्ण, आपका दर्शन धनवान को नहीं होता, आपका दर्शन पुत्रवान को नहीं होता, आपका दर्शन किसी विद्वान को नहीं होता, आपका दर्शन प्रतिष्ठावान को नहीं होता, कीर्तिवान को नहीं होता। आपका दर्शन त्वाम अकिंचन गोचरम, जिनके पास आपके दर्शन की इच्छा को छोड़कर और कुछ भी नहीं है, ऐसे अकिंचन को होता है। और जब श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती हम भक्तों को सुनाते हैं, आरती के अंत में पंक्ति आती है, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की। श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसे भगवान की कथा है जिस भगवान को एकमात्र अकिंचन प्रिय है। अकिंचन का अर्थ जिस भक्त के हृदय में भगवत दर्शन की लालसा को छोड़कर और कुछ भी नहीं, दिल को खाली बना दिया। हाथरस के तुलसी साहब ने कहा, एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर भी ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको टिकाने के लिए। अनंत इच्छाओं से जिनका अंतःकरण परिपूरित हो रहा है, ऐसे इच्छा के वशीभूत भक्त कभी भगवान का दर्शन नहीं कर सकता। त्वाम अकिंचन गोचरम। सबरी के पास में क्या था, लेकिन सबरी को दर्शन हुआ। भगवान श्री राम ने कहा, जाति पांति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन। इतने सब के रहने पर यह भक्ति से हीन है। परमात्मा का दर्शन करने के लिए संसार का कुछ भी पाथेय नहीं चाहिए। परमात्मा का दर्शन करने के लिए एकमात्र आप चाहिए, एकमात्र आप चाहिए। यदि आपके साथ और कुछ होगा तो दर्शन नहीं होगा। बिटहु कुर्बान, मिली परमात्म सो आत्मा परा भक्ति सुंदर कहे।
और यही भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। तू किसको कहा? शरीर को। शरीर अर्जुन था। भगवान कहते हैं सभी धर्मों को छोड़कर तू, जिस धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान ने अवतार लिया, आज वही भगवान कहते हैं सभी धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। धर्म को छुड़ाने के लिए भगवान का अवतार हुआ। क्या अभिप्राय है? इंद्रियों का धर्म है विषयों को ग्रहण करना। सारी इंद्रियों का अलग अलग धर्म है। आँख का धर्म है रूप को देखना, कान का धर्म है शब्द को सुनना, नासिका का धर्म है गंध को ग्रहण करना, चमड़ा का धर्म है स्पर्श करना। इसी प्रकार से जिह्वा का धर्म है रसास्वादन करना। एक एक इंद्री का एक एक विषय ग्रहण करना, यही उनका धर्म है। भगवान कहते हैं इंद्रियों के जो धर्म विषयों को ग्रहण करना है, इन धर्मों को छोड़ दे, सभी धर्मों को छोड़ दे। तू क्षेत्रज्ञं चापिमां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सभी क्षेत्रों में जो तुम क्षेत्रज्ञ हो, इस शरीर में रहने वाले जो तुम हो, उनको तू शब्द का प्रयोग कर रहा है। यहाँ तू शब्द आत्मा के लिए है। तू शरीर नहीं, शरीर में रहने वाला है। समग्र इंद्रियों का संग छोड़कर, समग्र विकारों का संग छोड़कर, समग्र विषयों का संग छोड़कर, समग्र शरीर के बंधनों को छोड़कर, समग्र प्राकृतिक बंधनों को छोड़कर, हे अर्जुन, तू एकमात्र अकेला मेरी शरण में आ जा। यह मेरे से तात्पर्य शरीर से है, परमात्मा से है। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है और अर्जुन आत्मा है। आत्मा और परमात्मा ये दोनों एक हो जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। एकमात्र तू मेरी शरण में आ जा, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सन्मुख हो जीव मोहि जबहि। शरीर सन्मुख हो जाने से जन्म कोटि अविनाशहि तबहि नहीं होगा। सन्मुख हो जीव मोहि जबहि। शरीर इंद्रियों से निर्मुक्त होकर केवल चेतन आत्मा परमात्मा की शरण में पहुंच जाए, जन्म कोटि अविनाशहि तबहि। जीव पूर्ण रूप में निर्मल हो जाता है, विशुद्ध हो जाता है। यही भगवान का संकेत है, तू मेरी शरण में आ जा। परमात्मा की शरण में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने मन को पवित्र बनाना पड़ेगा और अपने अंतःकरण से समग्र विषय वासनाओं को हटाना पड़ेगा। भगवान को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान को बस इतने से ही प्रसन्नता होती है, किसी भी तरह से यह मेरा बेटा मेरी शरण में आ जाए। भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो यह निर्भ्रांत सत्य बोलता हूँ, जिस भगवान को कुछ चाहिए वह भगवान नहीं। जिस भगवान को संसार का कुछ चाहिए वह भगवान नहीं। और यह भी साथ में लगा देता हूँ, जिस संत को भगवान को छोड़कर संसार का कुछ चाहिए वह संत नहीं। क्योंकि दोनों एक ही होते हैं। जाहि न चाहिए कबहु कछु,
तुम सन सहज स्नेह, बसहो निरंतर तास मन, सो राहुल मिट गए। मैंने मन में सोचा, भगवान के लिए तो कहा जाता त्वाम अकिंचन गोचरम, जाहि न चाहिए कबहु कछु, कथा किंचन प्रेस जानकी। ये तो आदमी पर 5,000 मांग रहे हैं। मैंने कहा इतने पैसे मेरे पास है नहीं। अच्छा 10,000 कम कर लो। मैंने कहा इतना भी नहीं है, और कुछ कम कर लो। मैं भी नाना करता रहा, वो भी घटता रहा। घटते घटते 500 पर आ गया, 50 रुपए आदमी। मैंने कहा इतनी देर तक मगजमारी हुई है इनके साथ, इनका भी माथा मैंने खराब किया है, अब तो कम से कम 500 दे ही दूं। चलो 500 रुपए ले ले। जेब में हाथ डालकर मात्र 500 ही रुपए थे, निकालने को तैयार हुए, तब तक वहीं का मेरे परिचय का एक भक्त सामने आया। महाराज आप यहाँ हो? मैंने कहा हाँ, भगवान का दर्शन करने के लिए आया हूँ। इन्होंने 500 रुपए उठा लिया, दर्शन कराएगा। 500 रुपए देकर आप दर्शन करोगे? भगवान तो वही है, देखते नहीं हो? आप तो दर्शन कर ही रहे हैं, भगवान तो वही दिख रहे हैं। मैंने कहा वही भगवान है? हाँ वही तो भगवान है, उन्हीं का दर्शन ही कराएंगे। जेब से जो मैं पैसे निकाल रहा था उसको जेब में रख दिया। अब तो पंडा बहुत जोर से बिगड़ा, महाराज निकालते ही पैसे को फिर से जेब में रख लिया। मैंने कहा जब भगवान का दर्शन कर ही लिया अब पैसे क्यों दूं? अरे महाराज आप दूर से न दर्शन कर रहे हो, मैं नजदीक से दर्शन कराऊंगा। मैंने कहा पैसे पर दर्शन देने वाले भगवान को हम दूर से ही देखना चाहते हैं। नजदीक से दर्शन करते करते तो आदमी से पिशाच बन गया है, मेरा उद्धार तो क्या कराएगा? यदि हमारा मन नहीं हुआ तो मंदिर में रहते हुए भी मेरा लोभ नहीं छूटेगा, दिल से लोभ रूपी राक्षस नहीं भागेगा। यदि मन पवित्र नहीं हुआ तो मंदिर में रहने पर भी काम रूपी राक्षस दिल से भागेगा नहीं। यदि मन पवित्र नहीं हुआ तो क्रोध रूपी राक्षस दिल से हटेगा नहीं। यदि मन पवित्र नहीं हुआ, ईर्ष्या की आग कभी दिल से बुझेगी नहीं। यदि मन पवित्र नहीं हुआ, मंदिर में रहते हुए भी अभिमान कभी मिटेगा नहीं। और यदि मन पवित्र हो गया तो आपको मंदिर के देवताओं का दर्शन करने के लिए मंदिर में नहीं जाना पड़ेगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ मंदिर के देवता ही आपके दर्शन करने के लिए आपके घर में चले जाएंगे। संत कबीर साहब कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरि फिरे। कहत कबीर कबीर, एक बार यह मन निर्मल हो जाए, समग्र देवताओं की सृष्टि दिन से हुई है, वे परमात्मा आपके पीछे पीछे चलेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अणु ब्रजाम में हम नित्यं पूये यत्यं ऋण भी। हे उद्धव, जब संत चलते हैं तो मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं। उद्धव जी ने कहा, सारी दुनिया आपके पीछे चलती है, आप संत के पीछे चलते हो, क्या विशेषता है? भगवान ने कहा, संत के चलने से उनके चरणों से जो धूल उड़ेगी, उस धूल का स्पर्श मेरे शरीर से हो जाएगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा।
जिन्होंने अपने मन को पवित्र बना लिया, उनके चरणों की धूल इतनी पवित्र होती है कि भगवान का शरीर भी पवित्र हो जाता है। हम मन को पवित्र करने का प्रयास नहीं करते, लेकिन प्रदर्शन में पड़े रहते हैं। मन को पवित्र कर लीजिए। एक नंबर का काम दे रहा हूं, एक ही काम। ऐसे 4 काम के विषय में मैंने बतलाया। मन को पवित्र करें, चित्त को पवित्र करें, दृष्टि को पवित्र करें, आत्मा को पवित्र करें। यदि ये चारों आपको भारी मालूम पड़ते हैं तो मैं कहता हूं, 1 नंबर का जो मन है उसी को पवित्र कर लीजिए। छोड़िए इन तीनों। वह पवित्र मन ही धीरे धीरे चित्त को पवित्र कर देगा। वह पवित्र मन ही आपकी दृष्टि को पवित्र कर देगा, और वह पवित्र मन ही आपकी आत्मा को निर्मल बना देगा। एक मन को ही पवित्र कर दिया। सुग्रीव से भगवान श्री राम ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तीर्थ करने से मैं यह नहीं कहता कि भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, जो तीर्थ करता है उनसे मैं प्रसन्न होता हूँ, जो यज्ञ करता है उनसे मैं प्रसन्न होता हूँ, जो व्रत करता है उनसे मैं प्रसन्न होता हूँ, और भी जितने शुभ कर्म सत्कर्म हैं उनके करने से मैं प्रसन्न होता हूँ। शुभ कर्म करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। शुभ कर्म सदैव करते रहना चाहिए। लेकिन भगवान ने कभी भी यह नहीं कहा, इन सारे शुभ कर्मों को करने से मैं प्राप्त हो जाता हूँ, यह नहीं कहा। प्रसन्न होता हूँ, प्रसन्न होता हूँ। लेकिन सुग्रीव से भगवान ने कहा, सुग्रीव, जिस भक्त ने अपने मन को पवित्र कर लिया उनको प्राप्त हो जाता हूँ। प्रसन्न होना कुछ और बात है और प्राप्त होना कुछ और बात है। हमारे परमाराध्य गुरुदेव कभी कभी सुनाया करते थे, एक राजा की 2 पत्नियां थी। राजा जब किसी कार्य से एक बार प्रदेश जाने लगे तो दोनों पत्नियों से कहा, दोनों बताओ, जब मैं वहां से वापस आऊंगा तो तुम दोनों के लिए क्या सब लाऊंगा। छोटी पत्नी ने बहुत बड़ी लिस्ट पकड़ा दी, यह ले आना, यह ले आना, यह ले आना। बड़ी पत्नी कहती है, आप सब कुशल वापस आ जाइएगा और हमें कुछ नहीं चाहिए। राजा जब वापस आए, छोटी पत्नी के लिस्ट के मुताबिक सब कुछ उनको दे दिए और अपने बड़ी पत्नी के महल में चले गए। छोटी पत्नी तो देखती रह गई। पास जाकर कहते हैं, उधर कहाँ जा रहे हो? सब कुछ देकर उधर कहाँ जा रहे हो? राजा ने कहा, जिन्होंने मेरे से मेरे को मांगा मैं उनके पास जा रहा हूं। तुम्हें मेरे से प्यार नहीं, मेरी वस्तुओं से प्यार है। जिनको मेरी वस्तुओं से प्यार है उनके पास मैं नहीं रहता। मैं तो उनके पास रहता हूं जिनको मैं प्रिय हूं। यही बात है प्राप्त होना। आप दुनिया के जितने भी शुभ कर्म सत्कर्म हैं उनको करते रहिए, भगवान प्रसन्न होंगे। लेकिन प्राप्त होने का जो आनंद है वह आनंद प्राप्त नहीं होगा।
प्राप्त होने का आनंद तब प्राप्त होगा जब आपका मन निर्मल हो जाएगा, जब आपका मन पवित्र हो जाएगा। मन पवित्र हो जाए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब बात रही मन निर्मल। दुनिया का कौन ऐसा जल है जो इस मन को पवित्र कर पाएगा? दुनिया की कौन ऐसी आग है जो मन के अंदर की मलिनता को भस्म कर पाएगी? विचार करिए, किस जल से मन निर्मल होगा? किस आग से मन के अंदर का पाप, मन के अंदर का मल भस्म होगा? एक बार कहीं सत्संग में मैं सुना रहा था, दुनिया के किसी भी नदी के जल से मन के अंदर का मल धुल नहीं सकता, और किसी भी यज्ञ की अग्नि से मन के अंदर का मल भस्म नहीं हो सकता। एक बहुत बड़े विद्वान वहां बैठे हुए थे, वे मेरे पास आए, महाराज आपने यह क्या कह दिया? मैंने कहा, मैंने जो कुछ भी कहा सत्य ही कहा। तुलसीदास जी महाराज की वाणी में है, तुलसीदास व्रत दान ज्ञान तब शुद्धि हेतु श्रुति गावे, राम चरण अनुराग नीर बिन मल अति नासन पावे। छूट ही मल की मलह के धोए, घृत की पाव कोई बारी बिलोए, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। और विनय पत्रिका में तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, माधव मोह फांस क्यों टूटे, बाहर कोटि उपाय करिए, अभियंतर ग्रंथि न छूटे। करोड़ों उपाय कर लो, मन के अंदर जो विषयों की गांठ पड़ी हुई है वह खत्म नहीं हो सकती है। घृत पूरन कराह अंतर्गत, शशि प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अनल लगाए कल्प सत, अवटत नासन पावे। एक कड़ाहे में घी को भर दिया जाए, चूल्हे में आग को प्रज्वलित कर दिया जाए, और उस कड़ाहे के घृत के अंदर जब रात्रि काल में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ेगा तो उसको जलाने के लिए, उस प्रतिबिंब को नष्ट करने के लिए आप घृत में करछी को घुमाते रहिए। क्या चंद्रमा समाप्त हो जाएंगे? सारी दुनिया के घृत स्वाहा हो जाएंगे, सारी दुनिया की लकड़ियां समाप्त हो जाएंगी, लेकिन आकाश में स्थित जो चंद्रमा है वे इस प्रक्रिया से कभी नष्ट नहीं हो सकते, और उस चंद्रमा का जो प्रतिबिंब कड़ाहे में पड़ रहा है वह कभी नष्ट नहीं हो सकता। उसी तरह से हमारे अंदर में, मन के अंदर में जहां मल घुसा हुआ है वहां दुनिया की कोई भी क्रियाओं से वह मल धुल नहीं सकता।
वह मल जल नहीं सकता, वह मल नष्ट नहीं हो सकता। हमारे मन के अंदर में जहाँ मल छिपा हुआ है वहाँ दुनिया का कोई जल प्रवेश नहीं कर सकता, वहाँ दुनिया की कोई आग प्रवेश नहीं कर सकती। मल कहाँ है, व्रत कहाँ हो रहा है, मन के अंदर में मल कहाँ है और स्नान कहाँ हो रहा है, मन के अंदर में मल कहाँ है, दर्शन पर्शन कहाँ हो रहा है, ये बिना तालमेल की भक्ति है। अंतर मलिन विषय मन अति तनु पावन करिए पखारे, मरई न उरग अनेक जतन बल्मीक विविध विधि मारे। जब बिल के अंदर में सांप प्रवेश कर जाता है तब बिल के ऊपर पत्थरों का प्रहार करने से सांप का कुछ भी नहीं बिगड़ता। उसी तरह से हमारे अंदर में रहने वाला जो मन है और मन के अंदर में जो मल है वह मल बाहरी क्रिया से, बाहरी कर्म धर्म से समाप्त नहीं हो सकता। तरु कोटर मह बस विहंग, तरु काटे मरई में जैसे वृक्ष के कोटर में पक्षी रहता है, वृक्ष के काटने से वह पक्षी मर नहीं जाता। साधन करिए विचारहीन मन शुद्ध होए नहीं तैसे, ऐसे ही विचारहीन साधना करने से मन रूपी कोटर के अंदर रहने वाला जो पाप रूपी पक्षी है वह नष्ट नहीं हो सकता। थोड़ा सा अब वेदांत की प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए। मिट्टी से सूक्ष्म जल है, जल से सूक्ष्म अग्नि है, अग्नि से सूक्ष्म हवा है, हवा से सूक्ष्म आकाश है, आकाश से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म चित्त है, चित्त से सूक्ष्म अहंकार है, अहंकार से सूक्ष्म अव्यक्त प्रकृति है, अव्यक्त प्रकृति से सूक्ष्म चेतन प्रकृति है, चेतन प्रकृति से सूक्ष्म परब्रह्म परमात्मा है। हमारा मन आकाश से भी अधिक सूक्ष्म है, शास्त्र कहता है। जल अग्नि में प्रवेश नहीं कर सकता, अग्नि भले जल में प्रवेश करे, अग्नि हवा में प्रवेश नहीं कर सकती, हवा भले अग्नि में प्रवेश करेगी, पर पदार्थ अपने से बाद के पदार्थ में, पूर्व का पदार्थ अपने से बाद के पदार्थ में प्रवेश नहीं कर सकता। पूर्व का पदार्थ जो होता है वह सूक्ष्म होता है और पर पदार्थ जो होता है वह स्थूल होता है। पूर्व का पदार्थ पर के पदार्थ में प्रविष्ट नहीं हो सकता। तो मिट्टी से पहले का जल है, जल से पहले की अग्नि है, अग्नि से पहले की हवा है, हवा से पहले का आकाश है। इसीलिए मिट्टी से सूक्ष्म जल, मिट्टी जल में प्रवेश नहीं कर सकती, जल मिट्टी में प्रवेश करता है। जल से पहले की अग्नि है और जल से अधिक सूक्ष्म भी है, इसीलिए जल अग्नि में प्रवेश नहीं कर सकता, अग्नि ही जल में प्रवेश करता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते जाइए। आकाश से ही अधिक सूक्ष्म मन है। जब उस मन में आकाश भी प्रवेश नहीं कर सकता, जो पांचों तत्वों में सबसे अधिक सूक्ष्म है, तो दुनिया का कोई जल कैसे प्रवेश करेगा? दुनिया की आग कैसे प्रवेश करेगी? जब मन के अंदर में कोई जल घुसेगा, जब मन के अंदर में कोई आग घुसेगी, तभी तो मन के अंदर का मल जलेगा, मन के अंदर का विकार नष्ट होगा। तो मन के अंदर घुसने वाली चीज होनी चाहिए।
तो मन के अंदर घुसेगा क्या? संत सदगुरु दीक्षा के समय में जो मंत्र बतलाते हैं, संत सदगुरु का बतलाया हुआ मंत्र ही मन के अंदर प्रवेश करता है। इसीलिए वैदिक प्रक्रिया बतलाती है, हम स्नान करके पूजन कार्य के लिए पूजन गृह में आते हैं, नए कपड़े पहनकर आते हैं, पवित्र स्थान पर बैठते हैं, फिर भी पंडित जी हमारे हाथ में जल देकर मंत्र पढ़ाते हैं, पढ़ो ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह स्मरेत पुंडरीकाक्ष स्वबाह्याभ्यंतर शुचि। पवित्र होने का मंत्र क्यों पढ़ा है? आप तो अभी गंगा स्नान करके पूजा करने के लिए बैठे हैं, फिर भी पंडित जी हाथ में पवित्र होने का मंत्र पढ़ाते हैं। इससे सिद्ध होता है, वेद हमें यह ज्ञान देता है, स्नान मात्र से हम पवित्र नहीं होते हैं। कितनी अच्छी तरह से पूजन गृह को साफ करके पवित्र करके रखते हैं, फिर भी जब पूजन कार्य के लिए जाते हैं तो पंडित जी हाथ में अक्षत देते हैं, गंगा जल देते हैं और पृथ्वी शुद्धि का मंत्र पढ़ाते हैं। पृथ्वी दया त्रितालो देवी त्वाम, यह मंत्र पढ़ाते हैं। इतना पवित्र करके रखते हैं, गंगा जल से धोते हैं घर को, और फिर भी पंडित जी मंत्र पढ़ाते हैं शुद्धि का। तो घर को धोने मात्र से घर पवित्र नहीं हो सकता। आप संथाल परगना क्षेत्र में आदिवासियों का घर बाहर से देख सकते हैं, इतना पवित्र देखने में लगता है। जब भीतर में घुसेंगे तब इतनी बदबू आएगी, कहा नहीं जा सकता। बाहर से कितना पवित्र बना कर रखते हैं, मोर पंख बना देते हैं, क्या क्या बना देते हैं, देखने में घर इतना सुंदर लगता है, इतनी लिपाई पुताई। अंदर प्रवेश करने पर कहीं चूहा मरा पड़ा है, कहीं कुत्ते का मांस है, कहीं बिल्ली मरी पड़ी है, कहीं शराब है तो कहीं क्या है तो कहीं क्या है। बाहर से कितना साफ सुथरा और भीतर की दशा देखिए। इसीलिए जावाल दर्शनोपनिषद के ऋषि कहते हैं, चित्तमंतर्गतम दुष्टं तीर्थ स्नानेन शुद्धति सतसोग जलैर धौतम सुरा भांड निवासिति। अंदर में रहने वाला दूषित चित्त तीर्थ स्नान से कभी पवित्र नहीं होता। कैसे? जैसे सैकड़ों बार जल से धोने पर भी मदिरा का पात्र कभी शुद्ध नहीं होता। मन पवित्र होता कैसे? मैंने पहले बतलाया, मन की शुद्धि के लिए ब्राह्मण मंत्र पढ़ाते हैं, पृथ्वी की शुद्धि के लिए ब्राह्मण मंत्र पढ़ाते हैं। इससे सिद्ध होता है, पावन मंत्र के बोलने से मन पवित्र होता है। लेकिन याद रहे, एक बार मंत्र बोलें, इससे पवित्र तो हो गए, बहुत लोग बड़े खुश हो गए होंगे, और 100 बार फिर झूठ बोलें, फिर काम बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है। किस आदमी के मन को मन पवित्र करता है, इस पर भी विचार करना पड़ता है। बहुत लोग 2, 4, 10 बार अपने जानते तो मंत्र जप कर ही रहा है, फिर भी पवित्र क्यों नहीं हो रहा है? संत महापुरुष कहते हैं, वह मंत्र मनुष्य के मन को पवित्र करता है कि जिस मंत्र के स्मरण के बाद कभी मुंह से दूसरा शब्द नहीं निकले, जिस मुंह से भगवान का पावन मंत्र एक बार उच्चरित हो गया, उस मुंह से अब फिर किसी की निंदा नहीं, उस मुंह से अब किसी की शिकायत नहीं,
उस मुंह से अब किसी की चुगली नहीं, उस मुंह से अब कभी असत्य भाषण नहीं। तब वह मंत्र एक ही बार में आपको पवित्र बना देगा। नहीं तो मंत्र भी जपिए, झूठ भी बोलिए, मंत्र भी जपिए, दूसरे की निंदा भी करिए, मंत्र भी जपिए, दूसरे की शिकायत भी करिए, चुगली भी करिए, दोनों चलता रहेगा। इसको काक भक्ति कहते हैं। जैसे कौवा एक बार विष्ठा में भी चोंच मारता है, और फिर कोई फल देखता है तो उसमें भी चोंच मारता है, दोनों जगह चोंच मारता है। उसी तरह से जो मुंह से भगवान का नाम भी लेता है और उसी मुंह से दूसरे की बुराई भी बोलता है, झूठ भी बोलता है, उसको काक भक्ति कहते हैं। चित्त से अपने इष्ट का चिंतन भी करता है और उसी चित्त से संसार के विषयों का भी चिंतन करता है, इसको काक भक्ति कहते हैं। दृष्टि से संत महापुरुषों का दर्शन भी करता है और उसी दृष्टि से दूसरे के अंदर की बुराई को भी देखता है, दूसरे में दोष को भी देखता है, इसको कहते हैं काक भक्ति। आत्मा से कभी कभी परमात्मा का भी चिंतन करता है, परमात्मा को पाने का भी मन में सोचता है और उसी आत्मा से संसार के भोगों को भी पाने की इच्छा रखता है, इसको कहते हैं काक भक्ति। काक भक्ति से मन कभी निर्मल नहीं होगा। भगवान श्री राम सीता लक्ष्मण के साथ वन में जा रहे हैं। आगे गंगा नदी मिली, सायंकाल का समय। भगवान सोचते हैं अब गंगा पार कैसे करूं। केवट सामने नाव लेकर नाव पर बैठा हुआ है। भगवान को देखकर केवट हिलता भी नहीं। भगवान ने केवट से कहा, केवट नाव ले आओ। मांगी नाव, नौ केवट आना। समझिए वह केवट कैसा होगा। तीनों लोकों के स्वामी भगवान केवट से नाव मांग रहे हैं, मुझे उस पार जाना है, नाव लेकर के आओ। केवट चुपचाप नाव पर बैठा हुआ है, हिलता नहीं। मांगी नाव न केवट आना। अरे बारंबार कहता हूं नाव ले आओ, तुम लाते नहीं, क्या बात है। तब केवट कहता, कहे तुम्हार मरम में जाना। महाराज मैं आपके मर्म को जानता हूं, आपके रहस्य को जानता हूं। लक्ष्मण जी तो बड़े गुस्से में हैं। जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावनिहारे। तेऊ न जानहि मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। जिनके मर्म को ब्रह्मादि देवता नहीं जानते, आज नाव चलाने वाला केवट उसी भगवान से कहता, कहे तुम्हारे मर्म में जाना। आपके मर्म को मैं जानता हूं। बहुत लंबा प्रसंग है, घंटों लग जाते हैं, लेकिन जब खास तौर से राम की कथा सुनाते हैं तब केवट प्रसंग की व्याख्या करते हैं। बस इतना ही मैं सुनाना चाहता हूं। केवट ने कहा, जो तुम अवश्य पार गा चहु, तो पद पद्म पखारन कहो। यदि आप उस पार जाना चाहते हो तो मैं नहीं कहूंगा, आप कहो मेरे चरणों को धो लो। फिर आपके चरणों को धोकर आपको नाव पर चढ़ाऊंगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं, मेरे मन के मुताबिक आप मेरे से अपने चरणों को धुला लो और नाव पर बैठ जाओ। मैं उस पार कर दूंगा और आपसे क्षमा भी नहीं मांगूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई। चाहूं
बिल्कुल आपसे कुछ लेने की इच्छा नहीं है, केवल आप मेरे से चरणों को धुला लो और धोने के लिए आप कहो। भगवान ने कहा हमें तो उस पार जाना ही है, धो लो चरणों। ठीक है महाराज, खड़े रहो, मैं आ रहा हूं घर से। केवट चला गया घर, अपनी पत्नी से कहा दुनिया के सबसे बड़े अतिथि आज उस पार जाने के लिए आए हैं, कोई अच्छा धातु का पात्र हो तो मुझे दो। पत्नी कहती है सारी दुनिया के मालिक आपकी नाव पर बैठने के लिए आए हैं, उनके चरणों का आप धोना चाहते हो तो धातु का पात्र मत ले जाओ। धातु के पात्र में जल को शोषण करने का गुण नहीं होता है। काष्ठ का पात्र लेकर के जाओ, कठौता लेकर के जाओ। काठ जल का शोषण कर लेता है। जब काष्ठ पात्र में प्रभु के चरणों का आप धोएंगे, प्रभु के चरणामृत को वह काष्ठ भी कुछ शोषण कर लेगा। हम लोग चरणामृत तो उस समय ले ही लेंगे, बाद में उसी काठ के कठौते में जब हम आटा को गूंथेंगे तो कुछ ना कुछ अंश तो रोज मिलता ही रहेगा। काठ का कठौता लेकर आए, जल भर लिए और भगवान से कहते महाराज मैं एक हाथ में कठौता को लेकर के बैठा हुआ हूँ, आप अपने चरण को इस कठौता में रखिए। भगवान अपने एक चरण को उठाए कठौता में रख दिए। अब एक पैर पर भगवान खड़े हैं, केवल भगवान के चरण को दूसरे हाथ से धो रहे हैं। भगवान का शरीर तो ऐसे ऐसे हिल रहा है। भगवान ने कहा केवल मुझे गिरने का डर लग रहा है, एक पैर पर मैं खड़ा हूं। केवट ने कहा गिरने का डर तो जीव को लगता है, आप तो भगवान हैं, आपको भी गिरने का डर लगता है। यदि आपको डर लगता है तो दोनों हाथ तो आपके खाली हैं, दोनों हाथों से मेरे सिर को पकड़ लीजिए। भगवान ने दोनों हाथों से केवट के सिर को पकड़ लिया और केवट भगवान के चरण को धो रहे हैं। देवता पुष्प की दृष्टि करते हैं। जिन चरणों का दर्शन स्वर्ग में रहते रहते किस गए अब तक नहीं हुआ, उन चरणों को कितने प्रेम से यह केवट धो रहा है। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। भगवान के चरणों को धो रहा है और चरण धोकर, बहुत लंबा प्रसंग है। भगवान को नाव पर बिठाया और नाव को लेकर आगे बढ़ा। आधी गंगा में नाव को लेकर जाता, फिर किनारे पर लेकर आ जाता, आधी गंगा में लेकर जाता, फिर इसी किनारे पर ले आता। अरे केवट जल्दी से पार कर, इधर से उधर कर रहा है। केवट ने कहा भगवान देर इसीलिए लगा रहा हूं, आज दिन के बाद फिर नाव नहीं चलाऊंगा। क्यों? जिस नाव के ऊपर आपके पावन चरण पड़ गए, अब उस नाव पर संसार के विषयी लोगों के पैर नहीं आने दूंगा। अब तो आज दिन से इस नाव की पूजा करूंगा, इसी नाव को चलाऊंगा नहीं, इसीलिए जो क्षण इसमें लग जाए। अरे केवट चलो लेकर जल्दी से, बीच गंगा में ही अब नाव को इधर से उधर कर, चलो अब किनारे नहीं ले जाता। बीच में 2-4 चक्कर लगवाए। भगवान ने कहा अरे कितने चक्कर लगा रहे हो? केवट ने कहा 4 चक्कर नहीं आप परेशान हो गए, आपने तो भवसागर में मुझे 84 लाख चक्कर लगवाए हो, मैं कभी परेशान हुआ?
अब तो आपको पता चलता होगा कि चक्कर लगाने में कितना कष्ट होता है। कितना चक्कर लगवाए हो महाराज, आप 4 चक्कर में परेशान हो रहे हैं। खैर जैसे तैसे भगवान को पार किया, लेकिन भाव कितना पवित्र है कि जिस नाव पर आपके चरण पड़े, हे प्रभु अब उस नाव पर संसार का चरण नहीं आने दूंगा, अब तो इस नाव की पूजा करूंगा। हम भी तो एक भक्त हैं, जिस मुंह से संत के बताए हुए भगवान के पावन नाम को लेते हैं, उसी मुंह से अब दूसरे की निंदा कैसे करते हैं, उसी मुंह से दूसरे की आलोचना कैसे करते हैं, उसी मुंह से अब दूसरे की शिकायत कैसे करते हैं, उसी मुंह से अब झूठ कैसे बोलते हैं। धिक्कार है इस मुंह को। गोस्वामी लक्ष्मीनाथ परमहंस ने कहा, जो मुख राम नाम नहीं आवत, सो मुख राख भरे रे, जो जन राम भजन नहीं जाने, सो जन में काहे को, ताके मात पिता धिक जीवन, जाके कुल अवतारे रे, वंश कुठार भयो सोई पामर, गर्भ ही काहे न मरे रे, जो जन राम भजन नहीं जाने, सो जन में काहे को रे। जिस कान से संत के पावन वचनों को सुन लिया, हाय उसी कान से दूसरे की निंदा कैसे सुनते हैं, दूसरे की आलोचना कैसे सुनते हैं। जिस हाथ से संत के चरणों का स्पर्श कर लिया, उसी हाथ से कैसे दूसरे का अपकार करना चाहते हैं। जिस चरण से चलकर संत तक पहुँचे, संत के दरबार में पहुँचे, उसी चरणों से चलकर विषयों के बाजार में कैसे घूमते हैं। जिस मन से भगवान के पावन नाम का एक बार स्मरण कर लिया, उसी मन से अब संसार का स्मरण कैसे करते हैं, कैसे भगवान खुश होंगे। मंत्र जब से मन पवित्र तो हो जाता है, लेकिन अब मन को अपवित्र देने वाला दूसरे साधन का सहारा नहीं लेना है। इसीलिए हमारे गुरुदेव ने कहा, सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण हो, संत सब कहे हो। दूसरी जगह गुरुदेव कहते हैं, हरदम रटो कभू ना हटो, तुझे छेड़ेंगे ना काल, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य दाता दया। गुरु 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 कल्प विटप, गुरु का दिया हुआ मंत्र जो है कल्प वृक्ष के समान आपके सारे मनोरथों को सिद्ध कर देने वाला है। इसीलिए गुरु से जब मंत्र मिल जाए, उस मंत्र के स्मरण के बाद कभी भी संसार का स्मरण करने का प्रयास नहीं करना। गुरु 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 कल्प विटप, गुरु 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 में ही जप, गुरु जाप जपन साचो तप, सकल काज सारना। सब काम आपके पूरे हो जाएंगे। एक क्षण के लिए भी यदि मंत्र छूट जाएगा तो मन इतना चंचल है, उसी क्षण में इतना पाप को भीतर में भर लेगा कि मंत्र जप करने की इच्छा ही मर जाएगी। एक बार चैतन्य महाप्रभु की भेंट हुई वल्लभाचार्य से। वल्लभाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से कहा, महाराज आपको सुनाओ। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, महाराज आप ही को सुनाओ। वल्लभाचार्य ने कहा, गाय के सींग की नोक पर जितनी देर राई की दाना ठहरती है, उतनी देर भी यदि जीव को सत्संग सुनने के लिए मिल जाए तो उस जीव का परम कल्याण हो जाएगा। भक्त लोग आज बड़े खुश हो गए। दूसरी बात अभी सुने नहीं है। चैतन्य महाप्रभु
देखते हैं कि भक्त लोग सुनकर बड़े खुश हो रहे हैं कि हम तो 3-3 घंटे की सिटिंग कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अच्छा महाराज आपने बहुत सुंदर सुनाया, अब मैं भी थोड़ा सुनाता हूँ। अब कोई नहीं जयकारा बोलेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, गाय के सींग की नोक पर जितनी देर राई का दाना ठहरता है, उतनी देर के लिए भी यदि भजन को छोड़कर मन इधर उधर चला जाता है, उतनी ही देर में मन के अंदर सारा पाप घुस जाता है। फिर भी जयकारा हो ही गया। सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो। मन से मंत्र कभी छूटे नहीं, ऐसा भजन है। मेरे से एक भक्त ने कहा, महाराज प्रयास तो करता हूं कि मन मंत्र को नहीं छोड़े, लेकिन फिर भी मन मंत्र को छोड़ देता है। क्यों छूट जाता महाराज, आप बतलाओ। सुबह मैंने आप लोगों को प्लेटफार्म पर खड़ा किया था, ट्रेन भी चलानी है, समय भी 3-4 मिनट है। भजन से मन विमुख नहीं हो, हमारा मन मंत्र को छोड़े नहीं। महाराज नहीं चाहता कि मेरा मन मंत्र को छोड़ बैठे, लेकिन फिर भी छूट जाता है। मैंने कहा, सुनो, पहले प्लेटफार्म को स्थिर कर लो। पवित्र स्थान हो, समतल स्थान हो, समतल स्थान पर पवित्र आसन बिछा हुआ हो और पवित्र होकर शरीर, मस्तक, गर्दन को सीधा रखकर अंग प्रत्यंग को स्थिर करके आंख और मुंह को बंद करके फिर मंत्र का जप करो। लेकिन जप करते समय ध्यान कहाँ रहे, ख्याल कहाँ रहे। हमारे गुरुदेव कहते हैं, साँझ भय गुरु सुमिरो भाई, सुरत अधर ठहराई। गुरु हो सुरत अधर ठहराई। सुखमन सुरति लगाई के सुमिरो, मुखते रहु चुपाई। बाहर के पट बंद करो हो, अंतर पट खोलो भाई। हमारे अंदर में 72 करोड़ नाड़ियां हैं। 72 करोड़ नाड़ियों में 72,000 नाड़ियां प्रधान हैं। 72,000 नाड़ियों में 101 नाड़ियां प्रधान हैं। 101 में 14 नाड़ियां प्रधान हैं। 14 में 9 प्रधान हैं। 9 में 3 प्रधान हैं। हमारे मस्तिष्क की बाईं तरफ ईड़ा नाम की तमोगुनी नाड़ी रहती है, दाईं तरफ पिंगला नामक रजोगुनी नाड़ी रहती है। दोनों आंखों के मध्य मुकाबले अंदर में सुषुम्ना नामक सतोगुनी नाड़ी रहती है। मंत्र जप करते समय आंख बंद हो, लेकिन हमारा ख्याल दोनों आंखों के मध्य में हो। यदि हमारा ख्याल ठीक बीचों बीच से एक क्षण के लिए भी बाईं तरफ हो जाएगा, ईड़ा नाड़ी की तरफ वृत्ति चली जाएगी, तो मंत्र जब करते करते ही नींद आने लग जाएगी, आलस आने लग जाएगा। सावधान हो जाइए। हमारे मन के अंदर भजन को नष्ट कर देने वाला तमोगुण प्रवेश कर रहा है। बाईं तरफ हमारी वृत्ति जा रही है, इसीलिए हमें भजन करते हुए भी नींद आ रही है, आलस आ रहा है। और मंत्र का जाप करते समय
संसार का चिंतन होने लग जाए, गुनाबन होने लग जाए, कथा कहानी शुरू हो जाए कि यह कथा खत्म हो फिर मंत्र जप करेंगे, यह सब होने लग जाए, सावधान हो जाइए। आपका मन लक्ष्य पर से दाईं तरफ चला गया, रजोगुणी पिंगला नामक नारी की तरफ चला गया, अर्थात मन में रजोगुण प्रवेश कर गया। मन में रजोगुण प्रवेश करता है तो गुणावन शुरू हो जाता है, संकल्प विकल्प शुरू हो जाता है। आंख बंद कर दोनों आंखों के मध्य मुकाबले अपनी दृष्टि को एकाग्र करके रखिए। लाख प्रयास यह मन करे इधर उधर जाने का, इधर उधर नहीं होने दीजिए। न बाईं तरफ वृत्ति जाए न दाईं तरफ वृत्ति जाए। नींद और गुनावन से अपने मन को बचा करके रखिए और फिर नाम का स्मरण करिए। इस नाम के स्मरण करने से सुषुम्ना सतोगुणी नारी है, अत्यंत पवित्र नारी है। योग शिखोपनिषद में बताया गया, सुषुम्नैव परम तीर्थम, सुषुम्नैव परो जपः, सुषुम्नैव परम ध्यानम, सुषुम्नैव परागति, अनेक यज्ञ दानानि व्रतानि नियमास्तथा सुषुम्ना ध्यान लेशस्य कलामुदारहन्ति षोडशीं। सुषुम्नायां सदा गोष्ठीं यः कश्चित् कुरुते नरः स मुक्तः सर्व पापेभ्यो निःश्रेयसमवाप्नुयात्। सुषुम्ना ही सबसे पवित्र नारी है, सुषुम्ना ही सबसे पवित्र तीर्थ है, यज्ञ है। सुषुम्ना में जैसे ही मन लगेगा, जैसे सुषुम्ना में मन स्थिर होगा, वैसे आपका मन पवित्र हो जाएगा, आपका मन निर्मल हो जाएगा। मन को निर्मल बनाना चाहते हैं तो अत्यंत निर्मल सुषुम्ना नामक नारी जो दोनों आंखों के मध्य अंदर में है, उसकी तरफ दृष्टि को लगाकर, मन को लगाकर मंत्र का स्मरण करते रहें। आपका मन निर्मल हो जाएगा। चित्त कैसे निर्मल होगा, दृष्टि कैसे निर्मल होगी, आपकी आत्मा कैसे निर्मल होगी, इसके विषय में कल बतलाऊंगा। समय की प्रतीक्षा करें।